हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक टॉपिक और है कूलॉम्स लॉ। आइए स्टार्ट करते हैं। 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है ये कूलॉम्स लॉ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो 1785 में कूलॉम्स ने दो पॉइंट चार्जेस के बीच, पॉइंट चार्ज किनको कहेंगे? ऐसे दो चार्जेस को आप पॉइंट चार्ज कहेंगे जिनका साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में नेग्लिजिबल हो। ठीक है ना? किनको कहेंगे पॉइंट चार्ज? जिनका साइज उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। तो ऐसे दो चार्जेस को हम लोग कहेंगे पॉइंट चार्ज। और मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी R है। तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। चाहे वो दोनों प्रकार का नेचर का हो सकता है। वो रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, एट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा दोनों के नेचर पर। अगर दोनों प्लस प्लस हुए तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, दोनों माइनस हुए तो भी रिपल्सन फोर्स लगेगा, एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के अमाउंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो दोनों के बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये कूलॉम्स लॉ है। आइए दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। तो हम प्राप्त करेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो K कांस्टेंट है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, स्थिर विद्युत बल नियतांक। और इसकी वैल्यू डिफरेंट सिस्टम्स में अलग अलग होती है। यानी ऐसे सिस्टम की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो चलिए ऐसा सिस्टम में, इन ऐसा सिस्टम K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.855 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम एक काम करते हैं, हम इस पूरे K की वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अगर इतनी रखें तो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, 8.855 इंटू 10⁻⁻12। इसको मैं इंटू करता हूँ अपने मन में, और 4 3 12 8 96 लगभग ये हो जाना चाहिए। ये होना चाहिए 8.9875 इंटू 10⁻⁹। तो मेरा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, आप इस पे शक न करें, इतना ही आएगा। इसको हम लगभग लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो ये K की वैल्यू जाएगी। तो आइए हम इक्वेशन नंबर 1 में K की वैल्यू रखते हैं, पुट इन 1। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन। ऐसा सिस्टम में हम लिखें तो इस तरीके से आपको लिखना है ना? अगर मान लीजिए कि दोनों चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम है तब तो K की वैल्यू आप इतना लिखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट केस था जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम था, तब K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, यानी 1/4 पे एप्सिलॉन 0, उसी की वैल्यू हम लोग निकाले हैं। सेकेंड केस देखते हैं कि अगर मान लो दोनों के बीच मीडियम है ना? इफ देयर इज एनी मीडियम बिटवीन बोथ द चार्जेस। ठीक है, उस समय K की वैल्यू आपको लेनी है 1/4 पे एप्सिलॉन। वहाँ एप्सिलॉन 0 लिए थे, यहाँ एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन को हम लोग बोलेंगे, एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते थे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो यहाँ पे आप बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हो, यानी जिन मीडियम में आपने इन चार्जेस को रखा हुआ है उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो हम K की वैल्यू जब इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा आपको?
F इज इक्वल्स टू 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, ठीक है। यानी हम हिंदी में इसको बोलें तो वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता और ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। वो होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के। के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, यानी माध्यम का परावैद्युतांक, या इसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो जब हम इसमें यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों चार्जेस के बीच में आप कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल सकते हैं। के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे पानी के लिए यानी वाटर के लिए इसकी वैल्यू 80.5 होती है, केरोसिन के लिए 2.3 होती है, और ग्लास के लिए 5.8 होती है। तो सब के लिए अलग अलग होती है इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से ये कूलॉम्स लॉ था ये। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट चार्ज को कैसे डिफाइन किया जाए। यूनिट चार्ज को अभी हम डिफाइन करेंगे। हम एक काम करते हैं, चलिए इस इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं, या इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, और इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि यूनिट चार्ज को कैसे डिफाइन करें। मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ बीच वाले पोर्शन को। इक्वेशन नंबर 2 में मान लीजिए यदि F इज इक्वल्स टू हो जाए 9 × 10⁹ न्यूटन, Q1 Q2 दोनों सेम हो जाए, 1 यूनिट बोल देता हूँ मैं इसको, R भी हो जाए अगर 1, Q1 Q2 को मैं Q बोलता हूँ, सॉरी Q ही तो डिफाइन करना है, उसको 1 कैसे रख सकते हैं। तो R को मैं रख देता हूँ 1। अब क्या होगा मुझे बताइए, चलिए यहाँ पे रखते हैं, पुट इन 2। तो F की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹, और ये 9 × 10⁹, Q1 Q2 दोनों को Q रखा हूँ तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा, R को रखा हूँ 1, कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट लोगे तो Q इज इक्वल टू आएगा +-1, ठीक है। तो +-1 कब आया, ये दोनों कंडीशंस में आया। यानी कि अगर दो चार्जेस हैं आपके पास, दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, या कोई मीटर ना लेकर आप यूनिट डिस्टेंस बोल सकते हो, और दोनों, हम मीटर बोल दीजिए, ऐसे यूनिट में बोलना है, दोनों चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हों, और दोनों चार्जेस एक दूसरे को 9 × 10⁻19, सॉरी गलत लिख दिया हूँ, 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से दोनों चार्जेस अगर एक दूसरे को रिपल करते हैं, यहाँ पे रिपल्शन ही आएगा ना, क्योंकि फोर्स जो है हमने पॉजिटिव में लिया है, तो प्लस में ये तब हो सकता है जब ये रिपल्सिव फोर्स हो, यानी दोनों चार्जेस का नेचर सेम होना चाहिए। अगर 1 + 1 माइनस हुआ तो प्लस और माइनस का इंटू करने से सामने नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए, दोनों या तो प्लस में हो यानी, या फिर दोनों माइनस में हो, यानी सेम नेचर के हो। तो हम डेफिनेशन फिर से बोलते हैं, अगर दोनों चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हों और दोनों एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से रिपल करें यानी प्रतिकर्षित करें, तो उनमें से हर एक चार्ज को आप यूनिट चार्ज कहेंगे, ठीक है। Q = 1 आया ना, इसलिए उनमें से हर एक चार्ज को आप क्या कहेंगे, यूनिट चार्ज। ये 9 × 10⁹ न्यूटन ही रहेगा, वो भूल से 19 हो गया था। तो इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिए। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद रखिएगा, यूनिट सहित याद रखना है। और चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसको। कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर बताएं, और आपके सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा। धन्यवाद।